अरे मर्चेंट नेवी बहुत रिस्की है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। डिलीवरी बॉय का हम लोग काम करते हैं। तीसरा अपना गैली डिपार्टमेंट, जो कि मेरा है फेवरेट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो अभी वो समय है जब मोस्टली 12 में जो स्टूडेंट है वो लोग अपने अपने कैरियर के लिए इधर उधर परेशान हो रहे होंगे कि क्या सेलेक्ट करें क्या सेलेक्ट करें। बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पीसीएम है। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे सी करियर के बारे में, ऐसे करियर के बारे में जिसमें बहुत सारा एडवेंचर है, बहुत सारा स्ट्रगल है और बहुत सारा सेक्रीफाइस भी है। तो हम बात करने जा रहे हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत लोग सुनते हैं और जब बहुत लोग ये भी बोलते हैं, मतलब जब भी किसी से बात करो कि हाँ मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो बहुत लोग उस चीज़ को निगेटिव में ही ले लेते हैं कि अरे मर्चेंट नेवी बहुत रिस्की है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम भी 4 साल 5 साल से इसी फील्ड में हैं और बहुत लोग 20 साल 25 साल 30 साल से ज़्यादा इस फील्ड में रह चुके हैं। तो रिस्क हर जगह है, ठीक है। तो चलो इस कैरियर के बारे में बात करते हैं कि इस कैरियर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें मर्चेंट नेवी है क्या। सो मर्चेंट नेवी एक तरह से समझ लो, मतलब डिलीवरी बॉय का हम लोग काम करते हैं। हाँ मतलब वो डिलीवरी बॉय नहीं जो पार्सल, छोटे मोटे पार्सल इधर से उधर ले जाता है। हम लोग वर्ल्ड ट्रेड का जो भी सामान होता है, वर्ल्ड ट्रेड में एक बहुत बड़ा हिस्सा हिस्सा है हमारा। जैसे जो भी वर्ल्ड में एक जगह से दूसरे जगह एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, वो मोस्टली 95% शिपिंग के थ्रू होता है। सो अब इसमें हम लोगों का क्या रोल होता है। जैसे कोई भी एक सामान, जैसे हम लोग मान लो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं। सो बहुत छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतना बड़ा अमाउंट कि इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सोचो 100 kg, देन 1000 kg, और 1000 kg होता है 1 टन, 1 टन। और जैसे अभी मेरा शिप जो है वो कैरी करता है अप्रोक्सीमेटली 60,000 टन कार्गो। तो ये इमेजिनेशन से भी बाहर है कि कितना लोड करता है। अब जैसे ट्रेन देखते हो मालगाड़ी, तो एक मालगाड़ी में करीब 60 कंटेनर्स होते हैं। अब वो सब मुश्किल से, मतलब एक कंटेनर का उसका कैपेसिटी होता है 30 टन, 20 से 30 टन। तो सोचो वो 1000 टन से लेके 1200 टन कैरी कर रहा है एक मालगाड़ी, एक ट्रेन। बट एक शिप 60 से 70 ट्रेन के बराबर सामान कैरी करता है, और वो भी बहुत चीपेस्ट में, मतलब बहुत कम प्राइस में। सो अब इसमें हम लोगों का क्या रोल होता है, मतलब ऐसा अगर हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो किस किस पोजीशन पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो मर्चेंट नेवी 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, 3 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। पहला है डेक, दूसरा इंजन और तीसरा होता है गैली, ठीक है। अब चलो इस तरह से समझते हैं कि किसका रोल कैसे होता है। अब जैसे एक शिप है, अब उसको हमको इंडिया से, मुंबई से लेके जाना है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले तो शिप 24 घंटे चलता रहता है। तो 24 घंटे चलाने के लिए वहाँ पे इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं, और नेविगेशन के लिए मिनिमम 3 ऑफिसर्स लगेंगे 8-8 घंटे के लिए। तो 3 ऑफिसर ये कौन कौन होते हैं? चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, ये आते हैं डेक डिपार्टमेंट में। अब इनका जो बॉस होता है वो होता है कैप्टन। कैप्टन पूरे शिप का ही बॉस होता है और डेक डिपार्टमेंट का भी बॉस होता है। तो 3 ये हो गए। मतलब अब सिर्फ इनका काम नेविगेशन का ही नहीं होता है, सबका अलग अलग ड्यूटी भी है। जैसे अब मुंबई से हमको सामान लेके जाना है। अब जो सामान शिप पे आ रहा है वो उसको लोड करवाना, उसका टेक केयर करना, वो किसके अंडर जाएगा? तो उसके लिए होता है चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर मतलब अगर कैप्टन को हटा दिया जाए तो सेकंड इन कमांड होता है, ठीक है। फर्स्ट इन कमांड कैप्टन होता है, सेकंड इन कमांड चीफ ऑफिसर होता है। तो चीफ ऑफिसर सारा ये जितना भी कार्गो लोड का है, लोडिंग का है और डिस्चार्जिंग का है, ये सब चीज़ देखता है कि मतलब सामान लोड करना है, उसके बाद से जब पोर्ट पे पहुंच जाए तो वहां पर ले जाके उसको उतार देना है।
अब दूसरा चीज होता है, शिप पे इतने सारे जो नेविगेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं, पहले तो कम होते थे, अभी तो बहुत ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये सब का मेंटेनेंस, ये सब का डेली चेक्स, ये सब कौन करेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जहाज जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसका रूट भी होगा। अब ये रूट प्लान कौन करेगा? तो इसके लिए होता है सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर ये सारे ब्रिज के काम करता है, रूट प्लानिंग करना, इक्विपमेंट्स का टेक केयर करना, उसका मेंटेनेंस का देखना, टेस्टिंग का देखना, ये सारी चीजें सेकंड ऑफिसर के अंडर आती हैं। उसके बाद बात आया कि अब जहाज इतना दिन रहेगा समुंदर में, और लाइफ एट सी इतना इजी होता नहीं है, रिस्क हर जगह होता है, कब क्या इमरजेंसी आ जाए किसको क्या पता। तो उसके लिए बहुत सारी इमरजेंसी की चीज़ें भी होती हैं, जैसे लाइफ सेविंग अप्लायंस, फायर फाइटिंग अप्लायंस, और भी बहुत कुछ होती हैं इमरजेंसी के लिए। तो ये सब चीज़ों का भी तो ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए ना। तो इसके लिए होता है थर्ड ऑफिसर। थर्ड ऑफिसर डायरेक्ट इसका इंचार्ज नहीं होता है, थर्ड ऑफिसर मेंटेनेंस सब के लिए होता है, बट वो भी चीफ ऑफिसर के सुपरविजन में होता है, मतलब चीफ ऑफिसर के अंडर में ही रह के थर्ड ऑफिसर भी ये सब चीजें करता है। ये हो गया अभी डेक का आधा सिस्टम। अब जब शिप जा रहा है समुंदर में, और शिप है लोहे का, समुंदर का पानी है नमकीन, मतलब नमक। नमक में एक प्रॉपर्टी होता है कि वो किसी भी चीज को रस्टेड कर देता है, खराब करने लग जाता है। जैसे किसी चीज नमक के पानी में कुछ भिंगा के रख दो तो देखो कुछ दिन में वो खराब हो जाएगा। तो जहाज पे भी जाहिर सी बात है, नमक का पानी पड़ेगा तो रस्ट आएगा, सब कुछ खराब होगा, लोहे का है तो वो तो सड़ जाएगा। तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो उसके लिए होते हैं हमारे रेटिंग्स। रेटिंग्स में ए बी हो गया। ए बी का एक और रोल होता है कि वो हेल्म्समैन होता है। 3 ए बी होते हैं जहाज पे, 3 हेल्म्समैन का काम करते हैं वो। जैसे 3 ऑफिसर हुए वॉच कीपिंग ऑफिसर, तो हर एक वॉच कीपर के साथ एक ए बी रहता है कि जब जरूरत पड़े तब वो हेल्म्समैन का काम करे और लुकआउट का काम करे, वो साथ में वॉच कीपर रहता है, और वो मेंटेनेंस का भी काम भी करता है। उसके बाद से ओएस होते हैं, ट्रेनी ओएस होते हैं, फिटर होता है, और इन सब का भी एक बॉस होता है जिसको बोलते हैं बोसन। तो ये सारे हो गए डेक डिपार्टमेंट के। ठीक है, मतलब डेक डिपार्टमेंट का इतना काम है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस जो भी डेक पे चिपिंग, पेंटिंग, क्रेन का काम, और भी जो भी चीजें हैं वो सब चीजें डेक डिपार्टमेंट के रेटिंग्स करते हैं, और उनका है बॉस होता है बोसन। और बोसन काम करता है चीफ ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन पे, मतलब ओवरऑल इंचार्ज जो होता है वो चीफ ऑफिसर होता है डेक मेंटेनेंस के लिए। ये हो गया डेक का। उसके बाद से आ जाते हैं इंजन रूम में। अब इंजन जब चल रहा है, जहाज चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मशीनरीज होती हैं। तो उसमें भी 3 वॉच कीपर चाहिए। तो उसके लिए होता है सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, उन तीनों का बॉस चीफ इंजीनियर, जिसको सारा नॉलेज होता है। ठीक है, अब इसमें भी सेकंड इंजीनियर का अपना अलग अलग मशीनरी होता है, उनका अलग काम होता है, थर्ड इंजीनियर का अलग काम होता है, फोर्थ इंजीनियर का अलग काम होता है। और सिर्फ यही नहीं, पेपर वर्क भी बहुत सारे होते हैं, और जो कि हम लोगों में डिवाइडेड होते हैं। जैसे मेरा थर्ड ऑफिसर का भी बहुत सारा पेपर वर्क है, जैसे हमको कैप्टन को हेल्प करना होता है अकाउंट्स में, कोर्ट पेपर्स में, सर्टिफिकेट्स में। सेकंड ऑफिसर का भी अपना इक्विपमेंट से रिलेटेड बहुत डॉक्यूमेंट्स होता है, और चीफ ऑफिसर का तो पूछो मत। चीफ ऑफिसर का डॉक्यूमेंट्स देख देख के हम पागल हो जाते हैं कि भाई साहब ये इतना काम, मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन प्रिपेयर करेगा। जब हम कैडेट थे तो हम चीफ ऑफिसर का सारा डॉक्यूमेंट्स का काम करते थे, और सही में बहुत हेक्टिक होता है, मतलब इतना पेपर वर्क दिमाग का दही हो जाता है। हम सोचते हैं कि इससे अच्छा तो डेक वर्क कर लेंगे। चलो ये सब हो गया। अभी डेक का इंजन के बारे में हम उतना मतलब ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि इंजन रूम में बहुत सारे मशीनरीज होते हैं, तो वो सब का वो लोग अपना देखते हैं। उसके बाद से आता है तीसरा अपना गैली डिपार्टमेंट, जो कि मेरा है फेवरेट डिपार्टमेंट। उसमें 2 ही होते हैं, मोस्टली 2 होते हैं, और मैक्सिमम 3 हो जाते हैं। जैसे एक होता है चीफ कुक, दूसरा होता है जीएस, तीसरा होता है ट्रेनी कुक। सो इनका भी अलग क्वालिफिकेशन है। तो आज के लिए हम लोग इस डिपार्टमेंट का इतना ही रखते हैं। होप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि इसका क्या काम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है, तब तक के लिए चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।